हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भूगोल सामान्य ज्ञान यानी कि जियोग्राफी जीके का 100 क्वेश्चन का सेट जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका एक सेट लेकर आई हूँ। 100 क्वेश्चन है जिसका उत्तर भी डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारी गैलेक्सी की आकृति कैसी है? तो हमारी गैलेक्सी की आकृति जो है सर्पिल है, यानी कि स्पाइरल शेप्ड होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी की गैलेक्सी का भाग है तो मिल्की वे है। पृथ्वी की गैलेक्सी को जो है मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। सौरमंडल में ग्रह की संख्या है तो सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, याद रखना फ्रेंड। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। सबसे चमकीला ग्रह है तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है तो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा कहते हैं किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा जो है सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर की स्थित ग्रह है तो सूर्य के सबसे दूर में स्थित ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून यानी कि वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो किस गति के कारण होती हैं? परिक्रमण गति के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो किस गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? घूर्णन के कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ पे बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है तो 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांशों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है तो पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होता है जब? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो बहुत फेमस है, नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है, इस नॉर्वे को जो कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य का शहर भी कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी कहा जाता है। फ्रेंड, आप जितने भी छात्रावास अधीक्षक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत भूप्रपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूप्रपट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है जिसको फॉसिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप जो है सिस्मोग्राफी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी है।
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो कौन से महाद्वीप में जो है ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल है, ठीक है, जो कि रूस में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका, ठीक है, टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महादेश है, तो विश्व का सबसे छोटा महादेश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, तो विश्व की लंबी जो है पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहा जाता है, सहारा मरुस्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, तो 71% पे जो है प्रतिशत पर जलमंडल का विस्तार है पृथ्वी पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे बड़ा महासागर किसे कहा जाता है, तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त किसे कहा जाता है, मारियाना गर्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो समुद्री जल में कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उच्च ज्वर सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है, तो कब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आती है, तब अमावस्या को आती है, ठीक है, और अमावस्या और पूर्णिमा को आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो पाक जल संधि किसको जोड़ती है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाल सागर भूमध्य सागर की किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है, तो स्वेज नहर के द्वारा जो है जुड़ा हुआ है लाल सागर और भूमध्य सागर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो टिग्रिस के किनारे स्थित है, ठीक है, टिग्रिस नदी के किनारे बगदाद स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन है, ठीक है, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो कौन से परत में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्षोभमंडल में, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत को पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि इम्पॉर्टेंट परत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, तो वायुमंडल की किस परत से वो रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, आयन मंडल से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वायुदाब मापने का यंत्र है, तो वायुदाब मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर है। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, तो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है, तो किससे करती है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, ठीक है, सूर्य की जो निकलती है अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि यूवी रेज बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है, इसीलिए जो है ओजोन परत हमसे जो है मतलब यूवी रेज से
रक्षा करती है हम लोगों की, ठीक है, यानी कि हम तक जो है आने नहीं देती है ओजोन परत यूवी रेस को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है चीन है, ठीक है। चीन को कहा जाता है, चीन जो है 2017 के जनगणना अनुसार और अभी भी, ठीक है, तो 200 मिलियन टन से अधिक चावल की जो है उत्पत्ति करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश है, तो भारत देश है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो कौन सा देश करता है? रूस करता है। नेक्स्ट हम करते हैं देखते हैं विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो विश्व में जो है टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत जो है पामीर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को इटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, ठीक है। तो इटरनल सिटी और होली सिटी जो है रोम को कहा जाता है। रोम जो है इटली की राजधानी है। रोम को पवित्र शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो दक्षिण ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला रोवाल्ड एमू एडिसन है, ठीक है, रोवाल्ड एमू एडिसन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था, तो रॉबर्ट पियरी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो है उमलिंग ला दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, तो व्यस्त व्यापारिक नदी किसको कहा जाता है? विश्व की राइन नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। नेक्स्ट है भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? गुजरात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? देखो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत का प्रमाणित समय मापा जाता है, तो भारत का प्रमाणित समय किससे मापा जाता है? तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से मापा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, तो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा, ताप्ती और साबरमती नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था, कौन सा, श्रम निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुचिकल जलप्रपात है। ठीक है, जो कि वाराही नदी पे है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? तो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में? मासिन राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वतमाला है भारत में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है सर्वाधिक सीमा दूसरे देशों के राज्यों से छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पर बनती है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो स्वांगला जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो है असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।